हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चट्टानों के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे चट्टानें कैसे बनती हैं और चट्टानें कितने टाइप की होती हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चट्टानों को समझने से पहले हमको समझना होगा अपनी पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी के पार्ट्स को जानने के बाद ही हम आसानी से चट्टानें कैसे बनती हैं ये समझ पाएंगे। तो समझते हैं कि हमारे पृथ्वी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, यह है पृथ्वी का इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके बाहर की तरफ चलें तो आती है पृथ्वी की आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके बाहर की ओर होती है पृथ्वी की लोअर मेंटल। इसके बाहर होती है पृथ्वी की अपर मेंटल और सबसे बाहर होती है पृथ्वी का क्रस्ट, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं। पृथ्वी का क्रस्ट भी दो टाइप का होता है, जिसमें पहला आता है ओशियनिक क्रस्ट एंड सेकंड आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट वो भाग होता है जो कि समुद्र की तली का भाग होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो भाग होता है जो कि समुद्र से ऊपर उठा हुआ होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि पृथ्वी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम जानेंगे कि चट्टान क्या होती है। तो चट्टान जियोलॉजिकल मटेरियल का एक सॉलिड मास होती है और इस जियोलॉजिकल मटेरियल के अंदर मिनरल क्रिस्टल हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन मिनरल्स हो सकते हैं जैसे कि ग्लास या टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े, और इसके अलावा इसके अंदर फॉसिल्स भी हो सकते हैं। अब फॉसिल्स क्या होता है? मरे हुए जानवरों के अवशेष और मरे हुए पेड़ पौधों के अवशेष फॉसिल्स कहलाते हैं। हमारी जो चट्टान है वो सिंगल जियोलॉजिकल मटेरियल से बन सकती है या एक से ज़्यादा जियोलॉजिकल मटेरियल से मिलकर भी चट्टान का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्यूनाइट और एंथ्रोसाइट ऐसी चट्टानें हैं जो सिंगल मिनरल से मिलकर बनी हैं। यहाँ पर है ग्रेनाइट चट्टान। ये एक ऐसी चट्टान है जो एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनी है, जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज और बायोटाइट आते हैं। ये तीनों ही मिलकर निर्माण करते हैं हमारी ग्रेनाइट चट्टान का। अब हम जानेंगे चट्टानें कितने टाइप की होती हैं। फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानों को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसमें पहला आता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक होता क्या है। इग्नियस रॉक को हम मैग्मेटिक रॉक भी कहते हैं। इग्नियस वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका अर्थ होता है फायर। इसके आधार पर ही हम इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। इग्नियस रॉक का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होकर सॉलिड होने के बाद होता है। अब ये जो लावा है ये कहाँ से आता है? पृथ्वी की मेंटल के अंदर जो एग्जिस्टिंग रॉक हैं वही मेल्ट होकर मैग्मा का निर्माण करती हैं। अब ये चट्टानें मेल्ट होती क्यों हैं? तो इसके लिए एक या तीन प्रोसेस जिम्मेदार होती हैं, जिसमें पहला होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान का बढ़ना, डिक्रीज इन प्रेशर यानी कि दबाव में कमी होना, और चेंज इन कंपोजिशन। इन तीनों प्रोसेस के आधार पर हमारी कोई एग्जिस्टिंग रॉक है वो मेंटल के अंदर मेल्ट हो जाती है और मैग्मा का निर्माण हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है। यह है हमारा मैग्मा चैम्बर, जहाँ पर एग्जिस्टिंग रॉक टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण मेल्ट हो गई है और मैग्मा में कन्वर्ट हो गई है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, अब यहाँ पर हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसके कारण ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर आएगा
और इस क्रेटर के द्वारा बाहर की ओर आ जाएगा। जैसे ही यह मैग्मा बाहर की ओर आता है सरफेस पर, यह कन्वर्ट हो जाता है लावा की फॉर्म में, और यही लावा कूल होता है और सॉलिड होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इग्नियस सॉलिड रॉक के रूप में। इग्नियस रॉक को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक। जब हमारा मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है और क्रिस्टलाइज होता है, तब हमारा निर्माण होता है इंट्रूसिव रॉक का, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और जब हमारा मैग्मा पृथ्वी की सरफेस पर आ जाता है और वो बन जाता है लावा, और जब ये लावा कूल होता है और सॉलिड होता है, तब निर्माण होता है एक्सट्रूसिव रॉक का, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है प्यूमाइस या बेसाल्ट। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर लगभग 65% इग्नियस चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें कि 66% बेसाल्ट और गैब्रो, 16% ग्रेनाइट, 17% ग्रेनोडायोराइट एंड डायोराइट, 0.6% साइनाइट, 0.3% अल्ट्रामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो 99% बेसाल्ट ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ग्रेनाइट और ग्रेनिटॉइट ये चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर इग्नियस रॉक के चट्टानों के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जिसमें यह है किम्बरलाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, रायोलाइट, बेसाल्ट, डेसाइट, प्यूमाइस, पेग्माटाइट, ऑब्सिडियन, लैटरोलाइट विद बेसाल्ट क्रस्ट। ये सारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब हम जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है हमारे मिनरल्स या ऑर्गेनिक पार्टिकल के डिपोजिशन और सीमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा। हमारी जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होती है। हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है सेडिमेंट से, और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बनते हैं दो तरीक़ों से, जिसमें पहला है जियोलॉजिकल डेट्रिटस, जिसको हम मिनरल्स भी कहते हैं, एंड सेकंड है बायोलॉजिकल डेट्रिटस, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। तो जियोलॉजिकल डेट्रिटस ये कैसे बनते हैं? जियोलॉजिकल डेट्रिटस बनते हैं एग्जिस्टिंग रॉक से, और ये एग्जिस्टिंग रॉक मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है और इग्नियस रॉक भी हो सकती है। वेदरिंग इफेक्ट और इरोजन के कारण इन चट्टानों से जियोलॉजिकल डेट्रिटस बनते हैं। ये जियोलॉजिकल डेट्रिटस वाटर, विंड और आइस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वहाँ पर इनका धीरे धीरे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे माध्यम या ऐसे मूवमेंट जो कि वाटर, विंड या आइस, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इन डेट्रिटस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये कहलाते हैं एजेंट ऑफ डिनेटूशन। अगर हिंदी में कहें तो वाहक, यानी कि इन सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले वाहक पानी, हवा या आइस हो सकते हैं। अगर बात करें बायोलॉजिकल डेट्रिटस की, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं हमारे बॉडी पार्ट के, और ये बॉडी पार्ट किसके? मरे हुए जानवर या मरे हुए पेड़ पौधे। ऐसे जानवर जो कि हमारे पानी में रहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो पानी के अंदर ही धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहती हैं। और साथ ही में जो हमारे ऐसे पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी भी बॉडी धीरे धीरे पानी में ही सस्पेंड हो जाती है।
और उन्हीं का सेडिमेंटेशन साल दर साल होता रहता है और सीमेंटेशन की प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक देखने में एक लेयर की फॉर्म में बनती हैं और अगर आप इसे देखेंगे तो इसको आप लेयर इस पर क्लियर दिखाई देंगी। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 79% पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर 7.9% जो है सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें 82% तो सेल हैं, 6% लाइमस्टोन है, 12% सैंडस्टोन और एर्कोसेस है। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही हमारा फॉसिल्स भी पाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक एक लेयर की फॉर्म में बनती हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये लेयर आपको क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, मड स्टोन, लाइमस्टोन, कोल, रॉक सॉल्ट और जिप्सम। अब हम जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक वह चट्टानें हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट चट्टानों के रूप बदलने के कारण बनी है, या ये कहें जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉक है वो ट्रांसफॉर्म होके कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। हमारी सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और जो एग्जिस्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक हैं, ये तीनों ही चट्टानें ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कन्वर्ट हो सकती हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। लेकिन इनको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और वो क्राइटेरिया है टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और 1500 बार से ज़्यादा का प्रेशर चाहिए। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर चट्टान के अंदर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर 27.4% के करीब मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती हैं। फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के आधार पर मेटामॉर्फिक रॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अगर चट्टान का ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर के आधार पर हुआ है, यानी कि टेम्परेचर उसमें मेन एलिमेंट है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही कोई चट्टान ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुई है, तब उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसके बाद आता है प्रेशर मेटामॉर्फिज्म। अगर कोई चट्टान प्रेशर के कारण एक चट्टान से मेटामॉर्फिक चट्टान में कन्वर्ट हुई है, तब उसको बोलते हैं प्रेशर मेटामॉर्फिज्म। और तीसरा आता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के कारण कोई चट्टान ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, तब उसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म में ज़्यादातर पाया जाता हमारा माउंटेन बिल्डिंग रीजन के अंदर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पर मेटामॉर्फिक रॉक को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है फोलेटेड एंड नॉन फोलेटेड। अब फोलेटेड होता क्या है? फोलेटेड का मतलब होता है कि जो हमारा मिनरल्स है उसके जो ग्रेन्स हैं उसके अंदर एक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगी। और ये अपीयरेंस कहाँ से आएगी, यानी कि ये जो फॉल्यूशन की प्रोसेस है ये क्यों होगी? जब कभी किसी चट्टान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसके जो मिनरल्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस के बोलते हैं फोलिएशन प्रोसेस, और ऐसी चट्टान कहलाती हैं फोलेटेड रॉक। अगर हम फोलेटेड रॉक का एग्जांपल लें तो उसमें सिस्ट,
जेनेसिस, स्लेट, साइलिट्स एंड माइलोनाइट ये आते हैं। और इसके अलावा जो भी चट्टान होती है वो कहलाती है नॉन फोलेटेड, जिसमें कि मार्बल, सोप स्टोन, सरपेंटाइन, सैंड स्टोन एंड हॉर्नफिल आती हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कौन सी रॉक है और किस रॉक से बनी है। जैसे कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है और किस चीज़ से बनी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल या स्लेट से बनता है हमारा फाइलाइट। अगर हमारा ग्रेनाइट है वो कन्वर्ट होकर बन जाता है जेनेसिस। अगर सैंड स्टोन है वो कन्वर्ट बन के हो जाता है क्वार्ट्ज। हमारा लाइम स्टोन है वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। हमारा सेल या स्लेट है वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट में। और जो हमारे सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में। इस पिक्चर में आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, जैसे कि स्लेट, सिस्ट, जेनेसिस, स्फेलेराइट, डिफॉर्म कॉग्लोमेरेट, एग्लोजाइट, मार्बल, जेडेडाइट एंड गार्नेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल ऑफ रॉक। चट्टानें कभी भी एक रूप में नहीं रहती, ये अपना रूप नेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती रहती हैं। हमारा वेदरिंग प्रोसेस और जो इरोजन प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी चट्टान एक चट्टान से दूसरी चट्टान में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेल्टिंग की प्रोसेस है, ये मैग्मा बना, यहाँ पर फ्रीजिंग हुई और ये कन्वर्ट हुई इग्निशियस रॉक में। यही इग्निशियस रॉक का इरोजन हुआ तो ये बन गई सेडिमेंटेशन रॉक, और यही सेडिमेंटेशन रॉक कन्वर्ट होकर बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। और इसी मेटामॉर्फिक रॉक का अगर फिर से इरोजन होता है और तो फिर से इसका सेडिमेंटेशन होता है और फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। इस तरीके से ये सारी चट्टानें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।